सुबह इस अडानी पावर में बड़ी तेजी 174 आपका आ चुका है, कल भी आया ऑल्दो आज के दिन 174 के बहुत करीब था। अब आप लोग परेशान हो बहुत ज्यादा। जब गिर रहा था तब भी परेशान थे, अब जब बढ़ चुका है तब भी परेशान हो। सवाल यही है कि भाई क्या करे क्या करे क्या करे। जब भी आपके दिमाग में ऐसे सवाल हो ना, सबसे पहले तो ये देखो कि जहां पर आप इस समय प्राइस पर हो, ये प्राइस पहले किस तरह का रहा है। यही चीज हम लोगों ने इस चैनल पर बहुत डिटेल में समझाई और आप लोगों ने शायद सीखी भी होगी। अगर नहीं सीखी तो यहां पर अभी सीखना। आपने देखा 174 है, 174 आपको मालूम है कि आपके पूरे इनवर्स का पैटर्न का, जो कि हम पिछले 6-7 महीनों से रो रहे थे इस चैनल के ऊपर, 174 एक प्रॉपर रिजेक्शन है। आपको ये चीज मालूम पड़ गई। आपको पता है कि इनवर्स का पैटर्न के अंदर एक हैंडल भी आता है कभी कभी। अगर वो हैंडल आना है तो उस हैंडल में क्या पोजीशन हो सकती है ये आपको पता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका आता है अभी मार्केट की सिचुएशन क्या है। आरबीआई ने अपना डाटा दिया, खराब कंडीशन क्रिएट कर दी मार्केट के लिए, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, पर स्टिल अडानी पावर काफी बढ़िया रहा। रीजन ये वाली खबर, 33,081 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप कर रहा है ओडिशा में। इतना करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब अडानी ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट है ये टोटल 3 सेक्टर में है। कल हमने इस पर एक वीडियो अपलोड भी किया था, कल रात को मैंने, बट आप में से किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया ज्यादा देखने में, कोई इशू नहीं है। टोटल 3 सेक्टर है। एक तो आता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, और तीसरा आता है आपका पोर्ट सेक्टर। ये 3 सेक्टर, अडानी पावर का नाम भी इसमें शामिल है। 33,000 करोड़ में से कुछ इन्वेस्टमेंट जो है अडानी पावर अपने प्रोजेक्ट्स में भी करेगा। कलकत्ता, जैसे कलकत्ता में थर्मल पावर प्लांट है वहां पर भी। तो ये अडानी पावर के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज है, बड़ा अमाउंट है ये। तो एक खबर आपके पास ये वाली हो जाती है, पॉजिटिव न्यूज। अगली खबर आपके पास में आती है कि गौतम अडानी यूएस के कोर्ट्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया एसईसी ने जो केस डाला हुआ ना हमारे अगेंस्ट में ब्राइब का, इसको भाई डिसमिस करो, इस केस को डिसमिस करो। इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ कल बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस अपडेट को, क्या है क्या नहीं है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी, सब चीजें। तो जरूर जाकर के देखना कल के दिन का वीडियो, आपको सब कुछ यहां पर मिल जाएगा। अब आते हैं आपके मार्केट एक्सपर्ट्स पर। यहां ये वाला पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विदिन द ग्रुप अडानी पावर स्टैंड्स आउट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अडानी पावर ने बियरिश मार्केट के अंदर भी बहुत तगड़ा रिटर्न आप लोगों को दिया है। 138 से लेकर के इतने खराब मार्केट के अंदर भी अडानी पावर 174 रुपीज तक बड़े आराम से चला गया, जो कि इसके इनवर्स का पैटर्न को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट्स का। नेक्स्ट मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, बट आफ्टर द रीसेंट रैली चेजिंग इट एट करंट लेवल्स डजंट ऑफर अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है भैया तेजी ऑलरेडी काफी अच्छी आ चुकी है, अब तेजी के पीछे भागना एक अच्छी चॉइस नहीं है, ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट्स का। वेयर आज एक चीज यहां पर नोट करना, यहां पर देखो, ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट्स जो टारगेट्स वगैरह देते हैं, रेटिंग्स वगैरह देते हैं कंपनीज पर, इन्होंने 163 का जब प्राइस था ना अडानी पावर का, तब 187 रुपए का टारगेट दिया था इन्होंने। जब 163 रुपीज का प्राइस था अक्टूबर 31 तारीख को, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और बहुत से मार्केट एक्सपर्ट्स, किसी का 200 किसी का 210, ये कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ, बल्कि स्टॉक 138 तक गिर गया था। अब देखना यह है कि अक्टूबर में जब 163 का प्राइस था, उसके बाद 138 के भी नीचे गया स्टॉक का प्राइस, क्या अब ये टारगेट अचीवेबल है 187 के। वेरस अब मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि भैया तेजी ऑलरेडी काफी आ चुकी है, अब यहां पर भागना शेयर के पीछे अच्छी बात नहीं है, डिप में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भाई ये बात बिल्कुल सही है। अब हमको यहां पर यह समझना है कि भाई आप करें तो करें क्या। 81.1 का आपका एमएफआई है जो कि बेरिश है, 72.8 का आपका आरएसआई जो कि बेरिश है, दोनों टेक्निकल्स बेरिश है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जो 80s का टेक्निकल होता है ना, ये बेरिश जरूर होता है। यहां पर आपको देखना ये होता है कि आपका जो प्राइस है ना स्टॉक का, क्या वो एक पर्टिकुलर रिजेक्शन पर काम कर रहा है। तो भैया बिल्कुल 174 एक रिजेक्शन है, हमको मालूम है उस चीज के बारे में। और टेक्निकल आपका हमारा जो एमएफआई है वो काफी 80s पर आया हुआ है, तो भैया हमारे पास मोमेंटम के चांसेस कम हो जाते हैं, यहां पर मोमेंटम के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट के ऊपर। वैसे तो ये अडानी ग्रीन की सब्सिडरी से रिलेटेड अपडेट है, क्योंकि उन्होंने पैक्ट साइन किया है यूएई की कंपनी के साथ में इंडिया रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को लेकर के। ये अडानी ग्रीन एनर्जी की सब्सिडरी से रिलेटेड अपडेट है, इसको जरूर नोट कर लेना यहाँ पर। और अडानी ग्रीन एनर्जी का वीडियो हमने कल के दिन डिस्कस किया है, ये जरूर चेकआउट कर लेना जाके। अब आते हैं आपके चार्ट पेन पर। आई होप ये सारी चीजें अभी तक आप समझ चुके होंगे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। ये है अडानी पावर का चार्ट। यहां पर आपको एक ही ट्रेंड नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक पिछले 2 सेशन से काम कर रहा है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी इस चार्ट को यहां पर समझना कि ये पूरा इनवर्स का पैटर्न है। इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूं यहां पे,
इधर देखो, ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना 174 पर है, 174 पे, और ये बनी थी आपकी 21-22 अक्टूबर 2025 में जाकर के, जहां से हमारा इन्वर्स का पैटर्न की कहानी शुरू हुई थी, मतलब आज से लगभग 5-6 महीने कुछ पहले, ठीक है, जहां से हमारी इन्वर्स का पैटर्न की कहानी शुरू हुई थी। आपको नजर आते कि 174 पर जब अक्टूबर 2025 में आया था, तब भैया ऊपर की टेल लंबी खिंच गई, इसने पूरा सेल कर दिया स्टॉक को। किसी भी रिजेक्शन पर जब आपके पास इस तरह की पोजीशन बन जाए ना, दैट मीन्स कि वहां पर आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। वेयर एज अगर हम यहां पर आएंगे, अब ये रहा आपका 174 पिछले साल का डेली टाइम फ्रेम है, अब ये डेली टाइम फ्रेम है, ऊपर की टेल पूरी लंबी खिंच गई, सेलर आ गए यहां पर, पूरा आप गिर गए, यहां पे पूरा इन्वर्स का पैटर्न कंप्लीट करता 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 अब आप यहां पर 174 पे वापस से। अब भैया कल यही हुआ है, कल 174 पर आपके पास सेलर है, इसको हमने डिस्कस भी किया था कि 174 पर अगर आपका रिजेक्शन बना रहता है ना रेगुलर बेसिस पर, तो भैया 160 पर जाकर के कहीं ना कहीं आपका ये पूरा इन्वर्स का पैटर्न का हैंडल क्रिएट होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और फिर हमको इन्वर्स का हैंडल का ब्रेकआउट बनाने के लिए वापस से 160 से ब्रेकआउट चाहिए टुवर्ड्स 174 एंड देन अबव। इस तरीके से एक इन्वर्स का पैटर्न काम करता है, ठीक है। अब आज की जो कैंडल है वो सस्टेन करती देखने को मिली है, लेकिन स्टिल नया थोड़ा सा हमको मोमेंटम यहां पर क्या चाहिए। एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। यहां पे ये आपका 174 है, एक कैंडल आपके पास कुछ इस तरीके से बनती है, एक बार देख लेते हैं इसको। हाँ, कल के दिन की कैंडल ये वाली है, 174 पर रिजेक्शन खा करके पूरे सेलर आपके पास एक्टिव हो गए। आज की कैंडल आपके पास कुछ इस तरह की है, जो कि 174 पर क्लोज नहीं हुई है, 173 के आसपास का आज के दिन का हाई था, ठीक है, 174 पर क्लोज नहीं हुई है। बट अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर आज की कैंडल का देखोगे ना, तो आप लोगों को नजर आएगा कि भैया पहले एक बार सेलर आए आपके पास में पहले आवर के अंदर, और लास्ट आवर में आपके पास एक बायर साइड पर कैंडल बनी है, जो कि 7 EMA के ऊपर है। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एक अच्छी चीज है। यानी भाई मेरे कल के दिन का सेशन जो है ना अडानी पावर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि क्या कल भी एक बार फिर से 174 देखने को मिल सकता है। देखो 174 पर ना हैंगिंग बेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसी तरह से हैंगिंग बेस बना करके चलता है अडानी पावर, तो मुझे पर्सनल लगता है कि 174 आपका ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट रिजेक्शन आता है 180 के आसपास। अब जब बात आती है ना लॉन्ग टर्म की, ये सब चीजें जो आप देख रहे हो ना 174 के बाद 180, 164 के बाद 174, इस तरह की जो पोजीशन होती है ना, ये स्विंग ट्रेडर के लिए होती है कि एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या कर रहा है उसके लिए। लॉन्ग टर्म की जब बात आती है ना, तो आपने पूरा इन्वर्स का पैटर्न का मोमेंटम लिया, उसके बाद में इन्वर्स का पैटर्न के बाद अब जब आपका हैंडल पैटर्न बनता है, जो मैंने आपको बनाकर आपको दिखाया, लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टर को इन सब चीजों के ऊपर देखना चाहिए कि चार्ट्स क्या क्या फॉलो करता है। इन्वर्स का पैटर्न के बाद अगर आपका हैंडल बनता है, तो एक लॉन्ग टर्म को उसका वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म को ये नहीं देखना चाहिए कि भैया आज क्या हुआ, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। वो आराम से अपना मोमेंटम कैरी करे और उसके अकॉर्डिंग काम करे। अब हमारे यहां पर हैंगिंग बेस क्यों बनना जरूरी है, इसके पीछे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको क्या बताया, आरबीआई की पॉलिसी और साथ में यूएस ईरान की जो न्यूज है। इस मीटिंग में फ्राइडे को रात को क्या खबर आ सकती है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भैया जो मोमेंटम कल के दिन अडानी पावर या फिर मार्केट के अंदर बना, वो इस रीजन से बना, लेकिन अब कॉशियसनेस भी यही है कि ये मीटिंग में क्या बात करने वाले। अगर सब रिजॉल्व होता है तो भैया बहुत हाई चांस है कि अगले हफ्ते तक अडानी पावर 190 तक आपको देखने को मिले, बल्कि 196 आपका नेक्स्ट टारगेट है, 196। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी आपकी बनती है यहाँ पर कि सब कुछ अगर यहाँ पर बहुत क्रिस्टल क्लियर रहा ना, तो आपको अगले हफ्ते तक ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज कुछ भी खराब यहां पर जाता है तो आपका अडानी पावर आराम से अपना हैंडल कंप्लीट करने के लिए 160 की तरफ जाता देखने को मिलेगा। यानी एक चीज ध्यान में रखना है यहाँ पे कि आपकी सारी नजरें जो है 174 के हैंगिंग बेस पर तो टिकी है, लेकिन उसके साथ में फ्राइडे की रात को ये क्या डिसीजन लेते हैं आपस में मिल करके, इस पर भी टिकी है। तो हर एक चीज को मार्केट में नोट करना चाहिए, और ये सवाल ज्यादातर उन्हीं व्यूअर्स के हैं कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हो, आपको कंपनी के बिजनेस पर इन्वेस्ट करना, तो डेफिनेटली कंपनी का अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो आपको ज्यादा सवाल नहीं होने चाहिए। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा खराब लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको कुछ यहाँ पर खराब लगा है तो आप बताना कि आपको क्या खराब लगा, ताकि हम उसे इंप्रूव कर सके।
मिलता अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर देना।